लालची जमींदार की कहानी। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसका नाम था रामू और उसकी पत्नी सावित्री। रामू एक जमींदार से कर्जा लिया था। एक दिन, ओए रमू, कब तक मेरा ब्याज खाएगा? पिछले साल का कर्ज अब पहाड़ बन गया है। मालिक, बस 10 दिन का वक्त दे दीजिए। मेरी फसल तैयार है, उसे बेचकर आपका एक एक पैसा चुका दूंगा। ठीक है, 10 दिन का वक्त दिया, पर याद रख, अगर 10 दिन बाद पैसा नहीं मिला तो ये खेत मेरे नाम होगा और तू गांव से बाहर। लाला रामू को धमकी देके जाता है। अगर रामू का फसल 10 दिन के अंदर नहीं बेचा गया तो उसका जमीन लाला को देने के सिवाय उसके पास और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। सावित्री, देखो ना, ये टमाटर कोई खरीदने को तैयार नहीं। मंडी गया तो लोग बोले कि ये जहरीले हैं, प्लास्टिक के हैं, इनके चमकने की वजह से कोई हाथ नहीं लगाता। जम्मू, फिक्र मत कीजिए, हमने सच्चे मन से खेती की है। शायद ये कोई बीमारी नहीं बल्कि ऊपर वाले का कोई करिश्मा है। देखते ही देखते 10 दिन बीत गए, लेकिन रामू का फसल कोई नहीं खरीदता। लाला रामू के घर जाता है, पर वो घर पर नहीं है। लाला पैदल ही खेत की तरफ निकलता है। रास्ते में वो गुस्से में बड़बड़ाता है, आज तो खेत हथिया कर ही रहूंगा। लाला खेत पहुंचता है। रामू वहां उन चमकते टमाटरों को देखकर रो रहा है। लाला जी, देखिए, मेरी फसल बर्बाद हो गई, कोई खरीदता ही नहीं। लाला टमाटर को हाथ में लेता है। उसे पुरानी किताबों की बात याद आती है कि ऐसी चमकती सब्जियां सोने के बराबर होती हैं। उसे समझ आ जाता है कि ये कैंसर की दवा में काम आती है। हाँ रम्मू, ये तो बिल्कुल कचरा है। चल, कल सुबह तक अगर पैसे नहीं आए तो खेत मेरे नाम कर देना। आज रात अंधेरे में ये सारे टमाटर चुरा लूंगा और कल सुबह खेत पर कब्जा। रामू डर के मारे उन चमकते टमाटरों को लेकर बाजार जाता है। लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। अरे पागल किसान आ गया, प्लास्टिक के टमाटर बेचने। तभी एक साइंटिस्ट आकर अपनी दूरबीन से टमाटरों की चमक देखता है। वो चौंक जाता है और कहता है, रुकिए, ये कचरा नहीं है। इन टमाटरों में वो शक्ति है जो कैंसर को जड़ से खत्म कर सकती है। तुमने सोना उगाया है किसान भाई। क्या कह रहे हैं साहब? हाँ, ये लो 5 लाख का एडवांस चेक। मुझे अभी अपने खेत ले चलो, मुझे ये फसल बचानी है। रात का सन्नाटा है। लाला और उसके चेले बोरियां लेकर खेत में टमाटर चुरा रहे हैं। तभी साइंटिस्ट और रामू खेत पहुंचते हैं। पहुंचते ही लाला रंगे हाथ पकड़े जाता है। मालिक, ये क्या कर रहे हैं? आप मेरे घर का अनाज चुरा रहे हैं। ओए जमींदार, ये फसल अब देश की है, चोरी करते शर्म नहीं आती? मुझे माफ कर दो, मैंने लालच में आकर ये सब किया। मैं तेरा कर्ज माफ करता हूँ, बस मुझे बेइज्जत मत करो। माफी रम्मू से मांगो, जिसके घर की रोटी तुमने छीननी चाही। लाला पूरे गांव के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगता है। याद रखिए, लालच का अंत हमेशा अंधेरा होता है और मेहनत का सूरज थोड़ा देर से ही सही पर चमकता जरूर है।